रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर, ज़ायरीन लाखों की तादाद में इबादत में मशगूल नजर आए। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मस्जिदुल हराम के बाजारों और गलियों में भी लोगों ने क़यामुल लैल के नवाफिल अदा किए। सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वज़ीर आज़म उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। खारिजा, दिफा, खजाना, इत्तलात और इक्तिसादी अमूर के वज़रा भी हमरा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तय्युनात 42 जजेस का तकर्रुर तबादले। तब्दील होने वालों में 9 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, 16 एडिशनल सेशन जज शामिल, 9 सीनियर सिविल जज, 8 सिविल जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट भी तब्दील। धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, धाती डोर ऑनलाइन फरोख्त हो रही है। मोटरवे से जो चाहे आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दे और बाकी रास्ते खुले हों। दहशतगर्दों और स्मगलर्स के लिए कॉरिडोर बना हो। पंजाब में दाखिल होने वालों ट्रकों के लिए चेकिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने धाती डोर की स्मगलिंग का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला पंजाब का बयान अवाम को लड़ाने के मुतरादिफ है। स्मगलिंग हो रही है तो पंजाब पुलिस क्या कर रही है? मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम बोले, खैबर पख्तूनख्वा का नाम लेकर नफरत क्यों फैला रही हैं? ऐसे बयानात से मुल्क कमज़ोर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज ने रिपोर्ट्स की बुनियाद पर धाती डोर की निशानदेही की। इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं लगाया। पतंगबाजी के बायस कई शहरी जानों से हाथ धो बैठे। शाहिद अली अमीन गंडापुर साहब को अवाम की जाने अजीज नहीं, हर मसले पर सियासत चमकाना छोड़ दें। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। पार्लियामान में ज़ाती दुश्मनी और मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत से ताउन के साथ काम करेंगे। सियासी वसालियत हो जाए तो ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स पर मिलकर काम करने से आवाम को इंसाफ मिल सकता है। मिसाक मीशत पर भी काम कर सकते हैं। सियासतदान और इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। उम्मीद है हुकूमत हमारे मशवरे से आवाम के मसाइल हल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की अस्करी क़यादत से मुलाकात। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, 11 कोर में इफ्तार की दावत दी गई। काबीना अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब भी किया। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों से मिलकर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के मजीद 1 जज को भी खत भेजा गया। CTD और पुलिस की तहकीकात ज़राए के मुताबिक तमाम खत CTD के हवाले कर दिए गए। खतूत में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ, फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी सख्त। पार्सल और खत सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अदालत ले जाए जा सकेंगे। तमाम खत एक ही तारीख को पोस्ट किए गए। कुछ जजेस को ताख़ीर से मिले। फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहा। घर पहुंचने पर बच्चों को गले लगाया। अहले खाना खुशी से निहाल। जेल ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी। उन पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम था। फवाद चौधरी ने जमानत बाद आज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमरीकी हम मनसब का राबता। तजारत, मईशत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन के अज़्म का आदा। इसहाक़ डार ने कहा, दोनों ममालिक में मुसलसल ताउन के लिए पुरुमीद हैं। एंटोनी ब्लिंकन की इसहाक़ डार को मनसब संभालने पर मुबारकबाद।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का कहना है कि हुकूमती अखराजात में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक से CPNE वफ्द की मुलाकात। सोशल मीडिया के लिए कुछ कवायद व ज़वाबित की ज़रूरत है। अखबारात के इश्तिहारात के नर्ख में 35% इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत। पाकिस्तान बार कौंसिल का सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इलामिया में कहा, गैर जानिबदाराना तहकीकात सच्चाई को जाहिर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा गैर ज़रूरी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, तसद्दुक़ जिलानी एक सियासी जमात की वजह से कमीशन की सरबराही छोड़ गए। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच या फुल कोर्ट समाअत करे, हुकूमत को एतराज़ नहीं। इदारों का आईनी हदूद में काम करना मुल्क के लिए बेहतर है। जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं। अपोजिशन कानून के दायरे में एहतजाज करे। तहरीक इंसाफ ने जजेस को हरासा करने के हुकूमती साजिश करार दे दिया। धमकी आमेज खुतूत की जामे तहकीकात का मुतालबा। PTI कोर कमेटी का इजलास। तर्जुमान ने कहा, खुतूत का मकसद खौफ और बेयकीनी पैदा करना है। जजेस और उनके अहले खाना का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। PTI का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत ने कहा, तहरीक इंसाफ को अंदरूनी खलफशान ने बहुत नुकसान पहुँचाया। हर एक शख्स अपनी ज़ात में एक ग्रुप है। पार्टी में सियासत चल रही है, असल काम पस पुश डाल दिया गया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, पार्टी के अंदर से एहतजाज की मुखालिफत हो रही है। ये एक ऐसी कोर कमेटी अरकान है जो इतने गैर जिम्मेदार हैं। गंदम खरीदारी के लिए 274 अरब रुपए कैश की मंजूरी। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। सिंध, बलोचिस्तान और पाशको के लिए 24 लाख टन से ज़ायद गंदम खरीदी जाएगी। सिंध के लिए 4000, बलोचिस्तान के लिए 4300 रुपये फ़ी मन नर्ख मुकर्रर। पाशको के लिए 3900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से खरीदारी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर समेत आला हुक्काम की शिरकत। दहशतगर्दी और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरहदों पर चेक पोस्ट बनाने का फैसला। सोशल मीडिया के हवाले से बिल लाने का भी फैसला। औरतों और बच्चों के खिलाफ जराइम के खात्मे के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। कोर कमांडर लाहौर ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इश्तराककार और ताउन जारी रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में TMA की जायदादों पर काबिज अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई काबीना इजलास में रवा माह के जारी अखराजात की मंजूरी। गैर मुजाहिद अफराद से एक्साइज की गाड़ियाँ वापस लेने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी सिफारिश पर किसी को गाड़ी न दी जाए। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर बहरी अमूर कैसर शेख की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, कराची फिश हार्बर कश्तियों से खचा खच भरा हुआ है। चाहते हैं कि कोरंगी फिश हार्बर को मुकम्मल फ़ाल किया जाए। माहिगीरों के मसाइल के हल के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर अलीम खान की चीन के सफ़ीर से मुलाकात। बिशाम पे चीनी इंजीनियर्स के हादसे पर इजहार अफसोस। अलीम खान ने कहा कि पाक चीन दोस्ती अमन की अलामत है। 2 तरफ़ा रवाबित को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। सेनेट में 2 नई सियासी जमातों का इजाफा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन ऐवान बाला का हिस्सा बन गई। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 37 नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब और सिंध की 12, बलोचिस्तान की 11 नशस्तें शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए मजीद 6 जजेस मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने मंजूरी दे दी। जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन शामिल, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस राहील कामरान, जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ भी शामिल। इलेक्शन अपीलों के समाअत के लिए जजेस की तादाद 8 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तय्युनात 42 जजेस के तकर्रुर और तबादले। तब्दील होने वालों में 9 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, 16 एडिशनल सेशन जज शामिल। 9 सीनियर सिविल जज, 8 सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट भी तब्दील।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीसीबी को तलब करने का इंदिया, पीसीबी वकील पेश न होने पर 50,000 रुपये जुर्माना। अदालत ने कहा पीसीबी ने एक वकील को वकालत से हटाया, नए वकील की खिदमात ही न ली गई। आइंदा समाअत पर वकील न आया तो चेयरमैन पीसीबी को तलब किया जाएगा। रवैया अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ और नाकाबिल कबूल है। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गवादर के करीब मुश्तरका ऑपरेशन, 150 किलो मुनशियात जब्त। पाक बहरिया मुल्की समंदरी हदूद और साहिली पट्टी पर हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम के लिए पुरअज़्म। लाहौर समेत पंजाब भर में बसों की छतों पर सफर पर पाबंदी, ईद पर ज्यादा किराए और ओवरलोडिंग पर भी सख्त एक्शन होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट ने वार्निंग जारी कर दी, कहा आवाम ज्यादा किराया लेने वालों की निशानदेही करें। इस्लामाबाद में नाकों पर कागजात, निकाहनामा चेक करने पर पाबंदी लगा दी। नाकों पर तैनात एहलकारों को हिदायत जारी। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद नदीम ने हिदायत दी कि दौरान चेकिंग शहरियों के साथ अच्छा रवैया अपनाएं। ईद उल फितर पर चलने वाली खुसूसी ट्रेनों की 100% बुकिंग मुकम्मल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेस लगाई जाएंगी। ईद पर बिला ताअत्तुल ट्रेन ऑपरेशन जारी रहेगा। खैबर के इलाके जमरोद में बिजली की बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 रोज से जमरोद में बिजली की सप्लाई बंद है। वाबदा हुकाम के मुताबिक पेशावर के इलाके शेख मोहम्मदी में बिजली टावर गिरने से बिजली मुअत्तल हुई। जल्द बिजली तरसील शुरू कर दी जाएगी। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ी बिस्मा मारूफ और गुलाम फातिमा कराची में कार हादसे में जख्मी। पीसीबी के मुताबिक दोनों खिलाड़ी कराची में जारी कैंप का हिस्सा हैं और जुमे की शब कार हादसे में उन्हें मामूली चोटें आईं। दोनों प्लेयर्स के टेस्ट किए गए, इंजरी मामूली नौयत की थी, खतरे की कोई बात नहीं। छोटी ईद पर शहरियों को नए कुर्ते के साथ दिलकश सैंडल्स की तलाश। कराची में मियांवाली की खेड़ी, पेशावर और बलोची चप्पल की धूम। चाकेवाड़ा, गुजरी और ली मार्केट खरीदारी का मरकज। रात में बहार के मौसम में फिजा महक उठी। सेब, खुबानी, बादाम, आड़ू और चेरी के दरख्तों पर खुले फूलों से मनाजिर और दिलकश हो गए। और पेशावर के तारीखी मकामात का रात के वक्त नज़ारा मजीद दिलकश। शहर में पहली बार नाइट टूर का एहतमाम। पेशावर म्यूजियम, अंदरून शहर समेत दीगर तारीखी इमारतों की सैर भी शामिल।